हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का अगला टॉपिक। जो अगला टॉपिक है वो है परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम, परावर्तन के कितने नियम होते हैं, ठीक है ना। तो देखिए अभी यहाँ पे आप पढ़ेंगे परावर्तन के मुख्यतः दो नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन में कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। कितने नियम? दो नियम। वो हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। दो नियम होते हैं। इसको समझने के लिए वो जो मैं फिगर बनाया था इसके पहले वाले वीडियो में, वो हमको बनाना पड़ेगा। वो मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। छोटा बनाऊंगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। इधर बड़ा हो गया, ये अविलंब हो गया, डॉट डॉट से रहेगा, ठीक है। ये हमारा आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, यहाँ पे कोण रहेंगे, ये रहेगा, ये है यहाँ पे M1, यहाँ पे M2, M2। ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, और ये अविलंब। लिख दे रहा हूं, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अविलंब, ठीक है। ये आपतन कोण हो जाएगा और ये परावर्तन कोण हो जाएगा, ये दर्पण हो गया। तो हमने हेडिंग क्या करा था? परावर्तन के नियम। तो मैंने बताया परावर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है वो जान लीजिए। पहला नियम, तो पहला नियम ये है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब, ये हमारा आपतन बिंदु है ना। यस सर। आपतन बिंदु देखिएगा। पहला नियम यह है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। एक ही तल पे है कि नहीं? देखो यहाँ पे। यस सर। यहाँ लिख देंगे हम लोग आपतित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण, आपतित किरण कामा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचा गया, आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में होते हैं, ठीक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये है परावर्तन का पहला नियम। पहला नियम समझ में आ गया? यस सर। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम इससे भी आसान है। दूसरा क्या कहता है? दूसरा ये कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होता है। मतलब जितना आपतन कोण होगा उतना ही परावर्तन कोण होगा। लिखेंगे यहाँ पे आपतन कोण सदैव, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है।
आपतन कोण होता है परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण को आई से व्यक्त करते हैं और परावर्तन कोण को आर से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे कोण आई बराबर कोण आर। इस तरह से ये हमारा प्रकाश का परावर्तन के दो नियम थे, वो हमने भी पढ़ लिया। अब इसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब। अगला हेडिंग क्या है? प्रतिबिंब। इसको इंग्लिश में कहते हैं इमेज। आप लोग फोटो मोबाइल में देखते होंगे, करेंगे इमेज देखा होगा। इमेज तो क्या रहता है? प्रतिबिंब इधर रहता है, चेहरा किसी का दिखाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? प्रतिबिंब। अगला टॉपिक आ गया प्रतिबिंब। इसको कहते हैं इमेज। क्या कहते हैं? इमेज। बहुत ही आसान परिभाषा है, आप लोग बता सकते हैं। कह दोगे कि जब हम किसी भी आईने के सामने या किसी भी दर्पण के सामने कोई वस्तु रखते हैं तो उस आईने में उस वस्तु का चेहरा दिखाई देने लगता है, उसे ही चेहरे को हम प्रतिबिंब कहते हैं। बस आसान भाषा में वैसे बोल देंगे। जब हम किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उस दर्पण में उसका चेहरा दिखाई देने लगता है, उस चेहरे को प्रतिबिंब कहते हैं। समझ गए? विज्ञान की भाषा में कहेंगे प्रकाश के परावर्तन में कोई किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। फिर समझो, प्रकाश के परावर्तन में कोई किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम प्रतिबिंब कहते हैं। लिख दें? यहाँ लिख दे। एक परिभाषा तो आप लोग याद ही हो गया होगा। इसके पहले जो बताए थे वो आसान था, वो भी लिखो और ये भी लिखो, ठीक है ना। तो इसमें क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्रकाश के परावर्तन में, प्रकाश के परावर्तन में, परावर्तन के पश्चात, प्रकाश के परावर्तन में कोई किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे हम प्रतिबिंब, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये लिखेंगे, उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या लिखना है? देखिएगा, हेडिंग क्या था? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब लिखना है प्रकाश के परावर्तन में कोई किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। समझ आ गया? यस सर। ये हो गया हमारा प्रतिबिंब। अब आता है प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है।
तो लिखेंगे प्रतिबिंब के प्रकार। और एक और डेफिनेशन था ना एकदम सिंपली। हाँ तो वो लोग आप लोग लिख ही देंगे। हाँ दोनों याद कीजिएगा। प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज इमेज, टाइप्स ऑफ प्रतिबिंब के प्रकार। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। लिखेंगे प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। पहला प्रतिबिंब हो जाएगा और दूसरा प्रतिबिंब। पहला को कहेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, पहला हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, पहला हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। इंग्लिश हो जाएगा इसका रियल इमेज, और हो जाएगा वर्चुअल इमेज। ठीक है, एक हो गया हमारा वास्तविक प्रतिबिंब रियल इमेज, और एक हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब वर्चुअल इमेज। समझ में आया? ठीक है, तो इतना नोट कीजिए, फिर मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। हेडिंग है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक तो प्रतिबिंब की जो परिभाषा लिखवाए हैं उसी से इसका परिभाषा मिल जाएगा। देखिए, इसमें दो बातें लिखवाई गई हैं। प्रकाश के परावर्तन में कोई किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर या तो वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। दो बातें लिखवाई गई है ना, वास्तव में मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो उस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। तो अवास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा हो जाएगा प्रकाश के परावर्तन में कोई किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, वास्तव में मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। लिखेंगे दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। लिखेंगे ऐसे, प्रकाश के परावर्तन में कोई किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है, तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? प्रकाश के परावर्तन में
परावर्तन में कोई किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में मिलती है तो इस दूसरे बिंदु को पहले बिंदु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसी प्रकार हम आ जाएंगे आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब, तो आभासी प्रतिबिंब की परिभाषा आप लिख लेंगे अपने मन से। यस सर। कैसे होगा परिभाषा? देखिए यहीं पे, प्रकाश के परावर्तन में कोई किरण परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। लिख लोगे? यह परिभाषा हो गया। इसके बाद से हमारा टॉपिक आता है पार्श्व उत्क्रमण। क्या? पार्श्व उत्क्रमण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। पार्श्व उत्क्रमण, लेटरल इन्वर्सन। क्या होता है? लेटरल इन्वर्सन। इसका परिभाषा मैं लिखाऊंगा नहीं, समझाऊंगा, क्योंकि ये समझने वाली चीज है और आपको आसानी समझ में आ जाएगा। बस आपको हेडिंग याद होना चाहिए, ठीक है? पार्श्व उत्क्रमण, लेटरल इन्वर्सन, ये होता क्या? हम लोग ने इधर देखा होगा, गेस किया होगा, चाहे तुम लोग देखे भी होगे कि हम किसी आईने के सामने खड़े होते हैं तो हमारा दाहिना हाथ का प्रतिबिंब लगता है बायां हाथ है और बायां हाथ का प्रतिबिंब लगता है दाहिना हाथ है। ऐसा होता नहीं होता है? यस सर। देखे होगा चेहरे में। इसे ही कहते हैं क्या? पार्श्व उत्क्रमण, मतलब उल्टा हो जाना। क्या हो जाना? उल्टा होना। किसी प्रतिबिंब का उल्टा हो जाना क्या कहलाता है? पार्श्व उत्क्रमण कहलाता है। और ये चीज हम लोग कई अक्षरों में भी देखते हैं। ABCD का जो अल्फाबेट होता है ना, ABCDEFGH, तो उसमें भी होता है। तो उसमें ध्यान देने वाली बात है कि कई अक्षरों का पार्श्व उत्क्रमण होता है और कई अक्षरों का पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है। तो किन किन अक्षरों का होता है, किन किन अक्षरों का नहीं होता है, वो हम लोग को बता दे रहा हूँ। तो जो अल्फाबेट ABCD होता है उसमें 11 अक्षरों का पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है। 11 अक्षरों। ABCD अल्फाबेट में 26 लेटर होते हैं ना, यस सर। तो 26 में से 11 का पार्श्व उत्क्रमण नहीं होता है। ठीक है ना? आप लोग ABCD लिख के पता कर सकते हैं कि इसका बनेगा किसका नहीं बनेगा। ठीक है? तो ये जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा किन किन अक्षरों का जो है पार्श्व उत्क्रमण होता है। ठीक है ना? नहीं होता है वो भी बताइएगा। ठीक है ना? तो इस तरह से हमारा आज का वीडियो खत्म हुआ। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना